कल्पतरु जगत निरंतर जगदाधार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों की वंदना करते हुए भूत भावन भवानीपति काशीपति गिरिजापति उमापति और हरदानी भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए मां पराम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी विंध्यवासिनी माता भगवती के चरण कमलों की वंदना करते हुए नंदनंदन यशोदानंदन भगवान बालकृष्ण सरकार के चरण कमलों की वंदना करते हुए इस कथा में सूक्ष्म रूप में उपस्थिति संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हुए समस्त कथा में आए हुए श्रद्धालुगण संगीत में साथ दे रहे सभी संगीतक बंधु, इस यज्ञ के यज्ञाचार्य सभी के मेरा नमस्कार। व्यासगत जी से सभी को जय श्री राम। आइए हम सब पावन कथा की ओर चलते हैं। जहां पर उत्तर वाहिनी मां गंगा कलकल निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही हैं, ऐसा वह पावन रमणी के स्थान सुकताल, जहां पर आज धर्म सम्राट राजा परीक्षित अपना सर्वस्व त्याग करके भगवान के चिंतन में लगा हुआ। पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी भगवान के द्वारा दिव्य अलौकिक कथाओं का रसास्वादन कर रहा है राजा परीक्षित। आइए हम सब भी पावन कथा की ओर प्रस्थान करने के पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके उपरांत हम लोग भी पावन कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। सर्वप्रथम अपनी अंतःकरण को, मनवाणी को पूर्ण करने हेतु कुछ भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए। एक कवि कह रहे हैं कि यह शरीर किसी काम में आने वाला नहीं है। बड़ा प्यारा भाव दे रहे हैं। वैसे तो अनेक जीव किसी की खाल, किसी की हड्डी कहीं ना कहीं प्रयोग कर ली जाती है, लेकिन यह मानव का शरीर कहीं भी काम आने वाला नहीं है। बड़ा प्यारा भाव दे रहे हैं कि हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति, हाथी के दांतन के खिलौने बने
के पहले खिलौने बना करते थे। वह खिलौने बहुत दिनों तक चला करते थे। गैड़े की खाल राजा रावण मन भाई है। राजा रावण गैड़े की खाल को धारण किया करता था। मृगा की चर्म को धारण करे साधु जन, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है। मृगा की चर्म को जो योगी हुआ करते थे, सिद्ध महात्मा ना, वो लोग जो है मृगा की चर्म धारण करके और दिव्य भगवान में एकाग्रचित्त होकर के भगवान का ध्यान किया करते थे। मृगा की चर्म को लगा में योगी, अब बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है। पहले के लोग कुआं से पानी भरा करते थे। हमारे बचपना में हमको भी याद है कि एक लोग कुआं के पास खड़े होकर के और बैलों के सहारे से तो जो उसमें जो पात्र हुआ करता था वह बकरे की खाल का बनता था। अब तो उसका उपयोग नहीं होता, लेकिन बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है। कहाँ संत तुकाराम हरि के भजन बिनु, ये मानव की खाल कछु काम नहीं आई है। यह मानव की खाल कछु काम नहीं आई है। तो आइए हम सब परमपिता परमेश्वर की कथा की पूर्व तुच्छड़ भगवान नाम संकीर्तन, उसके उपरांत प्रसंगवत कथा को हम लोग प्रस्थान करेंगे। मन गोविंद गोविंद गाइए, मन गोविंद गोविंद
प्रसंग में हम लोगों ने दिव्य भगवान के अवतारों का वर्णन भगवान कौन कौन से अवतार लिए, सृष्टि का उपक्रम, सांख्य शास्त्र के प्रणेता, माता देवहूति के पुत्र, कपिल देव भगवान की दिव्य हम लोगों ने कथा का आस्वादन किया। और कल की ही कथा में हम लोगों ने हिरण्याक्ष का वध किस प्रकार से वाराह भगवान ने लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। कल की ही कथा में भगवान भोलेनाथ और दक्ष का जो ये मनोमालिन्य हुआ था, आपस में इनका विरोध हुआ, इसी के उपक्रम में दिव्य भगवान भोलेनाथ की मंगल कथा हम लोगों ने कल गाई और श्रवण किया। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी, मैंने आपको मनु की 3 पुत्रियों के बारे में मंगल कथा मैंने आप लोगों को श्रवण कराया। अब मनु जी के 2 संतान हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत। सबसे बड़े हैं प्रियव्रत और दूसरे नंबर पर है उत्तानपाद। लेकिन सर्वप्रथम उत्तानपाद का चरित्र गाया गया। उत्तानपाद का चरित्र सर्वप्रथम क्यों गाया गया? क्योंकि उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए, इसलिए मैत्रेय जी महाराज विदुर जी महाराज को बता रहे हैं और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि राजा परीक्षित, महाराज उत्तानपाद के 2 रानियां थी। बड़ी रानी सुनीति और छोटी सुरुचि थी। सुनीति के ध्रुव हुए और सुरुचि के उत्तम हुए। जाए उत्तानपादस्य
देखिए हम सब उत्तान पा रहे हैं, क्योंकि जब माता के हम लोग गर्भ में होते हैं ना, तो हमारे आपके पैर ऊपर की ओर होते हैं। तो इसलिए हम सब कौन उत्तान पाद हम सब लोग हैं। और हम सब के दो पत्नियां भी हैं, एक पत्नी है सुनीति और एक पत्नी है सुरुचि। जो सुनीति है ना वह बुद्धिमानी है, और जो सुरुचि है ना वह मनमानी है। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ गए, और माता सुरुचि ने जिस समय पर ध्रुव जी को देखा गोद में, आकर के डांटने लगी, दुत्कारने लगी कि यह गोद में बैठने लायक तो नहीं है। अगर इस गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से तुझे अवतार लेना पड़ेगा, तब तू इस गोद में बैठने लायक है। तपसा रात पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गरिभे त्वं साधियात्मानं यदीच्छसि निपाशनम्। माता सुरुचि ने कहा कि अगर इस गर्भ में इस गोद में बैठना है ना, तो वाकई तपसा आराध्य जाकर तपस्या करो, और तपस्या जब करके जब परमपिता परमेश्वर प्रकट होना, तो परमात्मा से यह मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ से अवतार लूं, और जब सुरुचि के गर्भ से अवतार लोगे तब तुम उत्तान पाद की गोद में बैठने लायक हो, अन्यथा नहीं हो इसकी गोद में बैठने लायक। आज ध्रुव जी महाराज जिस समय पर अपनी माता की यह बात सुन करके अपनी माता के पास जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई सर्प फुफकार रहा है। बिलखते हुए माता सुनीति ने अपने पुत्र को देखा, दौड़ करके माता सुनीति ने अंक में भर लिया, और माता बोल पड़ी कि मातु शपथन्या सदुरुक्ति विधा सुनीति ने अंक में भर लिया। कंठ से लगा करके माता सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हें हुआ क्या है? ध्रुव जी महाराज कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कहने को सोच रहे हैं तो उनके मुख से आवाज नहीं निकल रही है। जी महाराज के उनके साथी लोग थे, उनके साथियों ने माता सुनीति को सारा वृत्तांत बताया कि
यह माता इस प्रकार से ध्रुव जी के साथ घटना घटी। ध्रुव जी उत्तानपाद की गोद में बैठे, जिसके कारण माता सुरुचि ने इनको डांट करके भगा दिया। इसी कारण से ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। माता सुनीति को देखिए, माता सुनीति ने किस प्रकार से माता सुरुचि को, उस बात को दबा करके माता सुनीति कह रही है कि हे बेटा, वह भी तो तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है। उसने गलत भी क्या किया, उसने तो तुम्हें यह बता दिया जो मैं आप तक तुम्हें कहीं बता नहीं सकी। उसने तुम्हें बता दिया कि परमपिता परमेश्वर तेरा पिता है और उसकी तपस्या कर तब जाकर के मेरी पति के गोद में बैठेगा। उन्हें तो तुझसे सबसे बड़ी बात बताई, जो बात मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकती थी। सत्यं सुरुच्याभियतं भवान में यदुर्भगाया उदिले गईता। इस प्रकार से माता सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया और माता सुनीति ने भी समझाया कि वह जाकर के परमपिता परमेश्वर की तपस्या करो। जो 5 साल की अवस्था में माता सुनीति से पूछा कि माता परमपिता परमेश्वर कहाँ मिलेगा। माता ने कहा जाकर के तपस्या कर, वह परमात्मा हर जगह व्याप्त है, कण कण में वह परमपिता परमेश्वर जल थल वायु आकाश हर क्षण हर कण में वह परमपिता परमेश्वर व्याप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी आज भी बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र सब व्याप्त है। वे वे जीवापनोति सकलं जगत इति विष्णु। ध्रुव जी बोले कि जब वह सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते। माता बोली, देख बेटा, जिस प्रकार से दूध में मलाई घी होते हुए भी जो चीज घी से बन सकती है वह दूध से नहीं बन सकती। जिस प्रकार से दूध में यह निश्चित है कि इसमें घी है, लेकिन वह कहीं दिखता तो नहीं है, ठीक उसी प्रकार से वह परमपिता परमेश्वर भी दिखता तो कहीं नहीं है, लेकिन प्रेम प्रगट होई मैं जान। जो व्यक्ति प्रेम से उसे भजेगा अवश्य वहां परमपिता उसे दर्शन देंगे। आज ध्रुव जी महाराज
अपनी माता से अनुमति लेकर के 5 साल की अवस्था में भगवान की तपस्या के लिए चल दिए हैं। कैसे चुकाऊं तेरे आज गुरु जी चलते चलते परमात्मा से निवेदन करते हैं और कहते हैं, आइए हम सभी लोग ताली का सहयोग देते हुए ठाकुर जी से निवेदन करें। कैसे चुकाऊं तेरी सांसों की बोल रे, जन्म देने वाले मुझसे इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं तेरे सांसों की बोल रे, जन्म देने वाले मुझसे इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं तेरे सांसों की बोल रे, जन्म देने वाले मुझसे इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं तेरे, कैसे चुकाऊं तेरे सांसों की बोल रे, जन्म देने वाले मुझसे इतना तू बोल रे। कैसे चुकाऊं तेरे सुनीति से आज्ञा लेकर के ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर निकल पड़े। देखिए जंगल में पहुंचते ही
संतों को ढूंढने के बाद भी संतों का दर्शन नहीं प्राप्त होता। लेकिन ध्रुव जी की एकाग्रता को देख करके, ध्रुव जी के भगवान के प्रति निष्ठा को देख करके, भगवान के प्रति आस्था को देख करके स्वयं नारद जी महाराज ध्रुव जी के गुरु बनने के लिए चल दिए। और यह कब सुलभ होता है? यह बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। यह कब दर्शन प्राप्त होता है? जब भगवान की कृपा होती है। भगवान की बिना कृपा के कुछ संभव होने वाला नहीं है। कहें तो थोड़ा कृपा पर प्रसंग अगर आ गया तो कृपा पर व्याख्यान करूं। भगवान की कृपा हो जाए तो जीव क्या से क्या नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सुंदरकांड में उल्लेख कर रहे हैं कि अरे करल सुधारे पुकार कृपा कैसे किसके ऊपर होती है उस पर विस्तार। भगवान की कृपा अगर हो जाए ना तो गरल सुधा विष अमृत और अमृत विष हो जाता है। कहीं ऐसा शास्त्रों में हुआ? सुधा कहीं विष बना, अमृत कहीं विष बना है? बना है। और विष अमृत बना है। आप लोगों को ज्ञात होगा जिस समय पर महाराणा प्रताप के दरबार में मीरा पागल होकर के नाचती थी ना, गिरधर के प्रेम में मीरा पागल हो गई। समझाए कि मीरा, यह जो तू जोगनी बन के नाच रही है ना, यह मत कर। लेकिन मीरा भगवान के प्रेम में पागल हो गई और प्रेम में इतना पागल हो गई कि मीरा को एक बार ऐसा हुआ कि राणा जी ने एक प्याले में एक पार्षद से विष देकर के भेजा और यह कहलवा दिया कि इसमें तुम्हारे गिरधर है और मीरा इसको तुम पी ले। मीरा को लोगों ने बहुत समझाया कि राणा ने तेरे लिए विष इसमें दिया है, लेकिन मीरा नहीं। मीरा क्या कह रही है? मीरा कहती है कि मेरे इसमें गोपाल है, मेरा गिरधर इसमें है। और मीरा यह कह करके और
नाचने लगी। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन जैसे हॉस्पिटल से बुलाए गए सभी लोग जितने ताली बजाने में शर्म नहीं करना चाहिए। जितने भक्त सभी लोग मेरा इसका कोई मतलब नहीं होता कि अगर हम आप लोगों को कहेंगे ताली बजाओ तो आप ऐसे बैठे रहो, लगता है कि भूसा ढोके आए। सभी ताली बजाना चाहिए। ताली तो नहीं बजाता जिससे कोई दम होता है, ताली तो वो बजाता है जिसके बाजू में दम होता है। कहना
वहां पर मीरा ने